फॉर्म फिल करने से पहले कुछ चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए ताकि जब फॉर्म फिल करें तब कोई इशू क्रिएट ना हो। वो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी नीट 2026 की तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन साथ ही साथ अब हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। वो क्या है? वो है एनटीए के अपडेट्स। कुछ ही टाइम में, क्योंकि फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है फरवरी के लास्ट जो वीक होता है उसके अंदर आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन बच्चा सोचता है कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जब ओपन होंगे तो मैं उस समय चीजों को ध्यान रखूंगा, भर दूंगा फॉर्म। लेकिन बेटा, फॉर्म फिल करने से पहले कुछ चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए ताकि जब फॉर्म फिल करें तब कोई इशू क्रिएट ना हो। वो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रेडी हो बेटा जी? इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लेना सब बच्चे। ओके बेटा जी, पहली चीज, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द नीट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए? रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी रखना है अपना, विद लाइट वाइट बैकग्राउंड। होता क्या है बच्चों के पास ना, आज से साल 2 साल पहले मान लो कोई फोटो खिंचाई थी, पासपोर्ट साइज है सर, हमने चिपका दिया, वहां लगा दी सर, काम हो जाएगा? नहीं, बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए? लाइट या वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए एनटीए की गाइडेंस के अकॉर्डिंग। ओके बेटा जी, यदि मान लो ब्लू है या कोई और बैकग्राउंड है तो वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। तो पहले ही प्रिपेयर हो जाइए, पहले ही फोटो खिंचवा के रख लीजिए। दूसरा, स्कैन सिग्नेचर डन यूजिंग अ ब्लैक एंड ब्लू पेन। ये नहीं है अरे सर मैं तो ग्रीन से लिखूंगा, मैं रेड से लिखूंगा, मैं तो प्रिंसिपल बनूंगा, मैं रेड से लिखूं ना। कौन सा होना चाहिए? ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर होने चाहिए, क्योंकि स्कैन होते हैं तो अब ब्लैक एंड ब्लू ही फॉलो अप होता है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, बाएं हाथ के आपके पास थंब इंप्रेशंस वहां यूज होते हैं, स्कैन होते हैं, तो उसके लिए आप पहले स्कैन करवा के रख सकते हो। ठीक है, टेकन विद ब्लू इंक, ऐसा ना हो ब्लैक इंक से, ब्लू इंक वाले चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि जो 10वीं क्लास का आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें आपके पास डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो उसको रख लीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक अलग सिटी में जाकर पढ़ रहे हैं, यस और नो बेटा, अब अलग सिटी में जाके पढ़ रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट तो सारे साथ ला ही नहीं होंगे। सो पहले ही रेडी कर लीजिए, इसलिए अभी टाइम है आपके पास, 2 वीक्स का बीच में गैप है, तो आप लोग वो सर्टिफिकेट मंगवा सकते हो, स्कैन करके अपने पास मंगवा सकते हो। क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 अपेयरिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ सच एज आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई ना कोई आपके पास आईडी होनी चाहिए, वैलिड आईडी होनी चाहिए जिसमें आपकी एक फोटो लगी हो। बिना फोटो वाली आईडी नहीं चलेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप कोई रिजर्वेशन के अंडर आ रहे हो, SC ST OBC EWS में, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आई नो आप लोग साथ कैरी नहीं करते, तो उसकी स्कैन फाइल या फिर यदि नजदीक हो घर से तो वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा यदि बात करते हैं बेटा PW सर्टिफिकेट इशूड बाय द कम्युनिटी मेडिकल अथॉरिटीज, यदि हाँ है तो ऑब्वियस बात, यदि मान लो किसी की कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई थी या कोई चीज इश्यूज है उसके अंदर, तो वो PWD के अंदर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सर्टिफिकेट होता है, वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके बच्चों, उसके अलावा एड्रेस एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ यूजुअली कवर्ड अंडर द आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो भी आपके पास, ये ऐसे नेसेसरी नहीं होता, ये उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है जो फॉरेन के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट फॉर OCI एंड फॉरेन कैंडिडेट्स, गैप सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे होते हैं जैसे 12th पढ़े की थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, इस साल अपीयर होने वाले, उनके लिए ओनली इफ स्पेशली रिक्वेस्टेड, अदरवाइज नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बिफोर फिलिंग द नीट, क्या किसी चीजों का ध्यान रखना आप लोगों ने? इंश्योर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर स्कैन इन द करेक्ट साइज, क्योंकि वहां बेटा फाइलें अपलोड होती है। अब जब फोटो अपलोड होगी या सिग्नेचर अपलोड होंगे या कोई अनदर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, तो वो करेक्ट आपके पास या परफेक्टली JPG या PDF फाइल में लिया जाता है, और उसका भी साइज फिक्स्ड होता है। तो इसीलिए पहले कर लो कि अभी तुम रिलैक्स हो, तुम आराम से आज के दिन में ये काम कर लिया, सेकंड ये कर लिया। लेकिन जब फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं, तो रश मिलता है दुकानों पे, जहां भी आप फिल करवाने जाओगे वहां रश ज्यादा मिलता है। अब रश ज्यादा मिलेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए तो बार बार चक्कर लगेंगे, आपको पढ़ने का टाइम कम हो जाएगा। इसीलिए पहले इन चीजों को प्रिपेयर करके रखिए। ऑल पर्सनल डिटेल मस्ट करेक्टली मैच दोज मेंशन इन द क्लास 10। ऐसा है जैसे मान लीजिए सर मेरे 10th के सर्टिफिकेट, जैसे मेरा नाम है साहिल कुमार, सर मेरे उसमें साहिल कुमार लिखा था, लेकिन मेरे कोई और डॉक्यूमेंट है उसमें कोई और नाम लिख दिया या कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो प्लीज उसको पहले ही करेक्ट
करवा लीजिए। जो आपके 10th सर्टिफिकेट में है वही आपके आधार कार्ड में, यदि मान लो आप वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगाने वाले हो तो जो आधार कार्ड में नाम है वही इधर होना चाहिए। जो एड्रेस वगैरह है, एड्रेस 10th में क्या मिलता है, डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना सेम होनी चाहिए। यूज एन एक्टिव मोबाइल नंबर, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर भर दिया, बाद में उस सिम को फेंक दिया। अरे आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए पहली बात तो। रीजन, ईमेल आईडी और ओटीपी आपके पास, ऑब्वियस सी बात है मोबाइल पे भी आपका ओटीपी जनरेट होगा, ईमेल पे जनरेट होगा और ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, तो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एज द करेक्शन विंडो इज लिमिटेड। आपको पता है करेक्शन विंडो ओपन होती है, कभी कभी बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं, है ना, 16, 17, 17, 18 साल के बच्चे हैं, फॉर्म फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन वो ओपन करते हैं करेक्शन विंडो पर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा नहीं कर दिया और चल रहे 2 महीने तक, नहीं, वो कुछ टाइम के लिए होता है और बच्चा उस पर ध्यान देता भी नहीं कि मैंने गलत किया था कुछ। तो थोड़ा सा पहले ही ध्यान से सब चीज़ों को फिल कीजिए, पहले ही तैयारी कर लीजिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो। बट फिर भी होती है तो विंडो ओपन होगी जिसमें आप करेक्ट कर सकते हो इन चीज़ों को। अवॉइड वेटिंग अंटिल द लास्ट डे। कुछ बच्चे मेरे जैसे होते जो मैं भी करता था कि गलत चीज़ें ही करनी नहीं चाहिए कि अरे भाई हम तो लास्ट डे फिल करें। लास्ट डे में दिक्कत क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है, बहुत ज्यादा नंबर होता है जो लास्ट डे फिल करता है, उसमें होता क्या है, सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म फिल होने में दिक्कत आती है और यदि ऐसा हो गया तो पूरे साल की तैयारी खराब हो जाएगी। इसलिए लास्ट डे का वेट नहीं करना, फर्स्ट कम, जल्दी जल्दी ओपन हुआ, डॉक्यूमेंट्स आर रेडी है, गए, फॉर्म फिल किया, खत्म कहानी। क्लियर। कॉमन मिस्टेक जो जनरली बच्चा कर देता है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, अपलोडिंग अनक्लियर एडिटेड और आउटडेटेड फोटो। सर मैंने फोटो लगा दी, व्हाइट बैकग्राउंड ही थी, अच्छी है ना, है ये कौन है सर, 10वीं क्लास में खिंचवाई थी सर, ये तो 5वीं क्लास की फोटो। अबे अपडेटेड मतलब होता है रिसेंटली, जिसमें आपका चेहरा मैच कर सके। ऐसा नहीं है जैसे मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मैंने फोटो लगा दी अपने स्कूल टाइम की, बोलेंगे अबे ये और ये कौन है, एंट्री नहीं मिलेगी, दिक्कत आएगी। Another, any mismatch between the personal detail and the class 10 सर्टिफिकेट। वही जो मैंने अभी बोला, 10th क्लास सर्टिफिकेट में जो डेटा है वही आपका इधर होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से नहीं, अरे यार मेरा नाम साहिल कुमार है, मेरा मन करता है कुमार पहले और साहिल बाद में, ऐसा नहीं, जो लिखा है उसी तरीके से होना चाहिए। सिलेक्टिंग द रॉन्ग कैटेगरी और सब कैटेगरी। बच्चे जल्दी जल्दी में या कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं कैटेगरी फिल में। जनरल है, जनरल भरिए, एससी है, एससी भरिए, एसटी है, एसटी भरिए, ओबीसी है, ओबीसी भरिए। मतलब अपनी कैटेगरी को स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आपको पता है रिजर्वेशन के अंडर है तो वहां पर फिर बाद में दिक्कत आएगी। जब मान लो आपका एग्जाम निकल भी गया, निकलने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई कॉलेज के अंदर, वहां फंस जाओगे कि भाई तुमने तो ओबीसी में भर दिया है, तुम हो जनरल कैटेगरी के, तो कैसे चलेगा काम, दिक्कत आ जाती है। इसलिए कैटेगरी ध्यान से भरना है। उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इन एन इनकरेक्ट साइज और फॉर्मेट, वैसे वो एक्सेप्ट करता ही नहीं है, आपका यदि फॉर्मेट अलग हो तो वो रिजेक्ट कर देता है फॉर्म को। अनदर, यूजिंग एन इनएक्टिव और इनकरेक्ट मोबाइल नंबर। नहीं बेटा, डेटा सही भरना है, ओटीपी हमेशा उसी नंबर पे आएगा, तो नंबर वही रखना। मैं तो बोलता हूं यदि आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो पेरेंट्स का नंबर, क्योंकि पेरेंट्स का नंबर कभी चेंज नहीं होता और आपका भी एक ऐसा नंबर होता है जो कभी चेंज नहीं करते आप लोग, है ना। 2 नंबर होते हैं तो एक तो खराब, कभी कभी चेंज कर लो, लेकिन एक होता है जो शुरू से साथ में, तो वही नंबर देना। सबमिटिंग ऑल द एप्लीकेशन इन अ हरी। होता क्या है, जल्दी जल्दी मिस्टेक करता है, भैया ये फॉर्म फिल कर दो, भैया ने भर दिया, हाँ ठीक ही होगा, ठीक ही होगा नहीं, चेक कीजिए, ये तुम्हें लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो हर चीज को ध्यान से पढ़िए, टाइम लीजिए, तुम फ्री में थोड़ा करवा रहे हो, पैसे देके ही भरवा रहे हो, तो बट इन चीजों का ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके बच्चों, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने, मैं चाहता हूं अगले 4-5 दिन में तुम लोग रेडी करवा लीजिए ताकि उसको सही करने का समय मिले। जैसे विंडो ओपन होगी जहां फॉर्म फिलिंग के लिए आपको बोला जाएगा, तो वहां आप आराम से रिलैक्स माइंड में फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म जब हल्की सी भी गलती हो जाए ना, इतनी टेंशन होती है, पढ़ाई नहीं की जा सकती। फिर बच्चों के लिए तो अरे यार मेरे से मिस्टेक हो गई है, अभी चाहे करेक्शन विंडो में तुम ठीक कर सकते हो, लेकिन क्यों ऐसी चीज वेट करना कि मैं करेक्शन में ठीक करूंगा। पहले ही चीजों को कर लो ताकि बाद में वो प्रेशर क्रिएट ना कर सके और आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके। क्लियर बच्चों। बाकी जिस दिन आपके विंडो ओपन होगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर देना ताकि प्यार मिलता रहे हम लोगों को, और आप लोगों को जितने भी अपडेट्स एनटीए द्वारा आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आज के इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बच्चों।